हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम स्पेंड वर्क करने वाले हैं, समय और कार्य, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और हर एग्जाम की मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी का हो, यूपीएसआई हो, या एनडी हो, सीपीओ, जिसमें जिन एग्जामों में मैथ आती है ना, तो सबकी मैं तैयारी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और सभी टॉपिक के साथ कराने वाला हूँ गाइस, ठीक है। और तो बहुत सारी क्लासेस इसकी टॉपिक की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है और बिल्कुल ईजी मेथड में करेंगे, ठीक है। कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 3/1/2 गुना समय लेता है। यदि वी अकेले उस कार्य को 45 दिन में समाप्त कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए टेक्स 3/1/2 टाइम्स then if we alone completed a piece of work in 45 days, find in how many days they work both complete the work, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ए और बी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ए और बी की बात की गई है। और क्वेश्चन में कहा गया है ए टेक्स 3/1/2 टाइम्स देन बी, ठीक है। जो बी है, बी से जो ए है कितना टाइम लेता है? 3/1/2, ठीक है, टाइम्स। अगर बी जो मान लेता हूँ कि बी जो टाइम लेता है, एक लेता है, ठीक है। देखो, टाइम की बात कर रहा है तो ये टाइम का ही रेशियो आएगा, ठीक है। अगर बी एक टाइम लेता है तो ये कितने लेगा? 3/1/2, ठीक है। कितने लेगा? 3/1/2। और 3/1/2 ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। 3 2 6 और 1 7, 7/2 क्या आ गया? 7/2 और ये 1, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई? 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो ये आ जाएगा 7/2। और ये आ चुका है हमारे पास टाइम का रेशियो। किसका रेशियो? टाइम का रेशियो। ये हमारे पास आ चुका है टाइम का। अच्छा, मैं कहूँ ये टाइम का रेशियो है तो इफ़िशियंसी का रेशियो कितना होगा? उनकी कार्य क्षमता होगी एक दिन की, उसका रेशियो कितना होगा? तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। हमेशा इसका उल्टा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:7। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है एक दिन में 2 काम करता है और जो बी है एक दिन में 7 काम करता है। इसका मतलब क्या है? जो ए है एक दिन में 2 काम करता है और जो बी है एक दिन में 7 काम करता है। अब इसको निकालने के लिए हमें पहले टोटल काम पता होना चाहिए। तो टोटल काम को कैसे निकाल सकते हैं? तो क्वेश्चन में कह रहा है वी अलोन कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, कि जो बी है अकेले 45 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देता है। तो जो बी कितने दिन काम कर रहा है? 45 दिन। और एक दिन का काम कितना है? 7। भाई बी का एक दिन का काम 7 है और 45 दिन वो काम करेगा तो ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा ना, जो बी के द्वारा किया गया होगा। भाई एक दिन में अगर मैं 7 काम करूं और टोटल 45 दिन करूं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ गया टोटल वर्क। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे वॉट कंप्लीट द वर्क, ये दोनों मिल गए कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब दोनों मिल जाएंगे, कौन मिलेगा? ए और बी मिलेंगे। तो 7 7 और 2 कितना हो गया? 9, ठीक है। तो दोनों मिलेंगे और दोनों से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितने दिन में वो कंप्लीट कर देंगे इस वर्क को। तो 9 से 1 पे जाएगा और 9 से 5 पे जाएगा और 7 और 5 जो 35 होता है और ये आ जाएगा डेज। 35 दिन में उस काम को, 35 डेज में उस काम को वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह एक हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही आसान मेथड से करने वाले हैं। तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में सेकंड करते हैं। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और यहाँ पूछा गया है। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 40% अधिक सक्षम है और ए अकेला एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए इज़ 40% मोर इफिशेंट देन बी, ए अलोन कैन डू जॉब इन 24 days, सो हाउ लॉन्ग ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दैट टास्क, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बात कही गई है ए और बी की, ठीक है, ए और बी की। और ए और बी में कहा गया है कि जो बी है, जो ए है बी से कितना 40% क्या है? मोर इफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ वी 100 है और ये कितना है? इस 100 से 40% और ज़्यादा, तो 140 होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या होगा? 0 से 0 आपका कट जाएगा तो ये मिलेगा हमें 14:10। कितना मिलेगा? 14:10। और ये हमारा आया इफिशिएंसी का रेशियो।
क्योंकि इफिशिएंट का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो इफिशिएंसी कितना का ये, इफिशिएंसी का मतलब क्या है, कार्य क्षमता। अगर कार्य क्षमता ए की एक दिन की 14 है, मतलब एक दिन में जो ए है अगर 14 काम करता है तो वी एक दिन में कितना काम करता है, 10। ए अगर 14 काम कर रहा है, बी 10 कर रहा है, तो टोटल काम हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल काम देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में आया क्या है, ए अलोन कैन डू जॉब इन 24 डेज। जो ए है वो 24 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देता है। अब काम कितना है पता लगेगा, कैसे लगेगा, देखो ए जो है एक दिन में 14 काम कर रहा है, ए एक दिन में 14 काम कर रहा है, और ए लगातार 23 दिन काम कर 24 दिन काम करता है, कितने 24 दिन काम करता है। तो ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ जाएगा किसका, ए का, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। ये टोटल काम इतना होगा। तो अगर टोटल काम इतना है, ठीक है, ये टोटल काम ए है, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दैट टास्क। भाई टोटल काम इतना है, अगर दोनों मिलके अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे। तो दोनों मिलके जब काम करते हैं तो दोनों मिलके एक दिन में 24 काम करते हैं। कितने करते हैं, 24, क्योंकि ए का एक दिन का काम कितना है 14 और बी का एक दिन का काम कितना है 10। तो दोनों मिल करेंगे 24 दिन में पूरा उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल काम हमारे पास इतना है और दोनों मिलकर एक दिन में 24 काम कर रहे हैं, तो 24 से 24 आपका कट जाएगा, तो ये आपका 14 डेज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलके 14 दिन में उस टोटल काम है उसको 14 दिन में वो समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 3, और काफ़ी प्यारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे करेंगे। ए बी की तुलना में 16/3% अधिक सक्षम है और ए अकेला एक कार्य को 52 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस बार पूछ लिया गया है, ठीक है। ए इज 16/3% मोर इफिशिएंट देन बी, ए अलोन कैन डू जॉब इन 52 डेज, सो हाउ लॉन्ग ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दैट वर्क दैट टास्क, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ए और बी की बात की गई है, ए और बी की क्वेश्चन में बात कर रहा है और कह रहा है कि जो ए है वो कितना 16/3% मोर इफिशिएंट है, ठीक है, इससे बी से। तो 16/3% होता क्या है, ये होता है आपका 1/6। कितना होता है 1/6, और ये चीज़ आपको याद होना चाहिए क्योंकि फटाफट निकालोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको वैल्यू आपको फटाफट से याद हो, ठीक है। एग्जाम में कुछ ही सेकंड अगर आप बचा लो तो अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। तो 16 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। परसेंट हटाओगे तो 50 से ये 2 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 16/3% की वैल्यू 1 है, ठीक है। 16/3% की अधिक यानी कि एक ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा, या अगर b की वैल्यू 6 हो और 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7, b अगर 6 है तो उससे 16/3% ज़्यादा ये 7 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो, यानी कि ए जो है अगर एक दिन में 7 काम करता है तो बी एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है एक दिन में 7 काम करता है और बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। तो दोनों मिलके देखो, दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं 13 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं 13 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो आइए क्वेश्चन में देखो कह रहा है ए अलोन कैन डू जॉब इन 52 डेज। ए का एक दिन का काम तो 7 है और 52 काम करता है, 52 डेज काम करता है, एक दिन का 7 है और 52 दिन अगला काम करता है। तो ये आ गया टोटल काम, आ गया नहीं आ गया, क्योंकि ये जो है ए कितना एक दिन का अगर 7 काम होता तो 52 दिन काम करता तो टोटल वर्क मिल जाएगा हमें, टोटल वर्क मिल गया। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं, और दोनों मिलकर जब काम कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। टोटल काम ये आ गया और दोनों मिल करते हैं एक दिन में 13, तो इतना काम कितने दिन में करेंगे 13 से 4 पे जाएगा और 7 की 4 में मल्टीप्लाई 28 डेज हमें देगा। यानी कि जब ए और बी मिल जाएंगे, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो वो 28 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। काफ़ी प्यारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब, ठीक है। कह रहे ए 50% उतना ही कुशल है बी से, सी ए और बी द्वारा किए गए
कार्य का आधा हिस्सा करता है, ठीक है। सी जो है ए और बी के द्वारा जो काम किया जाता है उसका आधा हिस्सा करता है। यदि सी अकेले 36 दिनों में कार्य करता है तो ए, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, तीनों जब मिल जाएं तो कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ए इज़ 50% एज इफिशिएंट एज वी, सी डज हाफ ऑफ द वर्क done by A and V together. If C alone does the work in 36 days, then A, V and C together can do the work. ठीक है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 50% का मतलब क्या है। 50% की वैल्यू क्या होती है। 50% की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। आप कहोगे कि 1/2 का कैसे आया, तो 50% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 50 से 1 पे जाएगा, 50 से 2 पे जाएगा, तो ये हो गया 1/2। इस तरह से हम 1/2 निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर B 2 काम करता है, B कितना 2 काम करता है, तो A कितना करेगा उसका 50%, इनके यानी 2 का आधा, 50% मतलब आधा यानी कि 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं तो कह रहा है कि C डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई A एंड B, कि जो C है A और B द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। जो C है, C की बात कर रहे हैं कि A और B का जो काम है, A और B का टोटल काम कितना है 2 और 1 3, और इसका आधे की बात कर रहे हैं कि C काम क्या करता है, इसका आधा, इन दोनों का आधा 2 और 1 3 का आधा कितना 3, और 3 का आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तभी तो आधा होगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर कैसे करेंगे, एक काम करो, एक 2 की इनमें मल्टीप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा, या 2 की तीनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 की इधर करोगे कितना आ जाएगा 2, और 2 की इधर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 की इधर करोगे तो 2 से 2 कट के ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो है रेशियो आ चुका है ए, बी और सी का। ए और बी सी का रेशियो कितना आया 2:4:3 ये आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है एक दिन में 2 काम करता है, और जो बी है एक दिन में 4 काम करता है, और सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, और सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इफ़ सी अलोन डज द वर्क इन 36 डेज, कि सी जो है अगर अकेले काम को करे तो वो कितने दिन में कर देता है काम को, 36 दिन में कंप्लीट कर देता है, 36 डेज में कंप्लीट कर देता है। और सी का एक दिन का काम कितना है 3, भाई सी का एक दिन का काम 3 है और 36 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा टोटल काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल काम आ चुका है। ठीक है, अब इस टोटल काम को अगर तीनों मिलके बैठें, ये तो क्वेश्चन है कि ए बी सी अगर तीनों मिलके इस काम को करने बैठें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों एक दिन का काम कितना है, तो इसको ऐड करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9, भाई 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो एक दिन का काम तो भाई तीनों का ए बी सी का तीनों का 9 काम है, और इतना टोटल काम है, तो 9 से इसे डिवाइड करो तो प्यारा सा आंसर आ जाएगा 9 चौक 36 और 4 3 12 डेज। तो 12 डेज लगेंगे भाई उसको काम कंप्लीट करने में। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगने वाले हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। काफ़ी प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ 3 दिन में काम को पूरा करते हैं। ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। इट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज वी एंड ट्वाइस एज मच एज सी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 days। इन व्हाट टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, कि ए जो है अगर उसी काम को, जो काम होगा उसको अकेले करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो बात कर लेते हैं ए और बी की और सी की। ठीक है, ए बी कह रहा है कि ए जो है, जो बी है, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। ठीक है, बी अगर 1 ले रहा है तो ये 2 ले रहा है। ठीक है, वो आगे तो क्वेश्चन कह रहा है और सी से 3 गुना समय लेता है। ए जो है सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, 3 गुना यानी कि 2 3 6, यानी कि ये जो है ए बी से 2 गुना यानी कि 3 2 6 और सी से 2 3 6 3 गुना समय लेता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
ये आ जाएगा, एक्चुअल में जो रेशियो आएगा ये आएगा। ठीक है, यहाँ से पता लग रहा है कि जो ए है बी से 2 गुना समय ले रहा है और सी से 3 गुना समय ले रहा है, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ये 2 गुना ले रहा है और ये 3 गुना। तो कहने का मतलब ये जो आया, ये आया टाइम का रेशियो। किसका आया? टाइम का। क्वेश्चन में दिया गया है समय का रेशियो। ठीक है, टाइम का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो है। और इफ़िशियंसी, जो कार्य क्षमता है कि एक दिन में कितना करता है, तो इफ़िशियंसी का रेशियो इसका क्या निकालेंगे? तो इफ़िशियंसी का जो रेशियो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2:3:6, यही हो जाएगा, यही होगा। आप कहोगे सर आपने तो ऐसे ही बताया था कि उल्टा कर दो और ये जो रेशियो हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, इफ़िशियंसी का रेशियो ये नहीं होगा। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं होगा, आपने तो ऐसे ही बताया था। तो देखो कैसे होगा। उसमें क्या था कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे टाइम का रेशियो हमें दे दिया था, जैसे 2:3 दे दिया, टाइम का रेशियो 2:3 दे दिया। ठीक है, तो हम इफ़िशियंसी का रेशियो फटाफट उल्टा कर देते थे, 3:2 कर देते थे। ये तो कर रहे थे, अभी तक उल्टा कर देते थे। तो ये आया कहाँ से, ये चीज़ हमें जाननी है कि ये आया कहाँ से रियल में। तो देखो मैंने कहा था कि उल्टा होता है। ठीक है, टाइम का रेशियो इफिशियंसी का क्या होता है? उल्टा। तो ये इसको 1/2 लिखो आप थोड़ी देर के लिए, और इसको 1/3 लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 की 1 में मल्टीप्लाई तो 3 और 2 की 1 में 2, तो ये आया इफिशियंसी का रेशियो। आया था ना, तभी मैंने कहा था कि इसको उल्टा लिखो, 2 और 3, तो इसका रेशियो 3:2 आया ना, आया उल्टा। उल्टा करने के लिए कहा गया था, तो हमने बस इसको इसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, तो देखो इसको फटाफट से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो अब ये कैसे होगा, बस कुछ नहीं करना है, उल्टा कर दो, 1/, करके लिखो इसको। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 1/6, 1/3, 1/2, यही हो जाएगा ना। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इन नीचे वालों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 6, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। और जो 6 आएगा तो इनका जो आ जाएगा, दोबारा लिख दे रहा हूँ, ABC का एलसीएम 6 आया तो 1/6 × 6, और ये हो जाएगा 1/3 × 6, और ये हो जाएगा 1/2 × 6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, ये 1 आ गया, और ये 3 2 या 2 पे जाएगा, और 2 3 या 3, तो ये आया एक्चुअल में जो इफ़िशियंसी का जो रेशियो आया 1:2:3। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ए है एक दिन में 1 काम करेगा, जो बी है एक दिन में 2 काम करेगा, और सी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। ये इफ़िशियंसी कार्य क्षमता है, मतलब एक दिन में वो कितना कर सकता है। ये टाइम था हमारा समय दिन। ठीक है, ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों को देखो, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 करते हैं। तीनों को ऐड कर दो, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो एक दिन का काम आ गया 6, और ये काम 3 दिन में काम पूरा करते हैं। एक दिन का काम 6 है भाई, एक दिन का काम 6 है, और ये 3 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 18। इनके द्वारा जो काम होगा 18 होगा। कितना काम होगा? 18। अब कह रहा है कि जो 18 काम है, टोटल काम 18 है, तो ए अगर 18 काम को अकेला करे तो कितने दिन में काम करेगा? और ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 18 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। तो 18 डेज ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दिन में जब ए 1 काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा, तो 18 दिन में 18 ही काम कर पाएगा वो। तो 18 हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में कह रहा है कि यदि ए, बी और सी की किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, तो सी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। इफ़ ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, इफ़ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड ट्वाइस फास्टर देन सी, देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, फटाफट कर लेते, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो ए और बी और सी की बात कही गई है। ठीक है, जो ए है बी से 2 गुना काम करता है। ठीक है, ट्वाइस। ठीक है, ए जो है बी से 2 गुना, और सी से कितना? 3 गुना। सी से कितना? सी से 3 गुना, यानी कि 2 × 3, यानी कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, और ए जो है बी से कितना है? 2 गुना, 3 2 या 6, और सी से कितना है? 3 टाइम 2 3 या 6। तो ये एक्चुअल में जो आया रेशियो, ये आया निकल के कितना आया?
6:3:2। और ये जो रेशियो आया है, इफ़िशियंसी का रेशियो आया है, कार्य क्षमता का रेशियो आया है कि ए की एक दिन में कार्य क्षमता कितनी है 6। ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है और सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 11, 6 और 3 9 और 9 और 2 11। तो एक दिन का काम तीनों का कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, और ये तीनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। एक दिन में तो 11 है एक दिन का काम और 10 दिन करते हैं, तो टोटल काम आ गया, टोटल काम आ गया ये। ठीक है, कि भाई एक दिन का तीनों का 11 काम है और 10 दिन अगले काम करते हैं तीनों मिलके, तो इतना काम टोटल आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो आए क्या गया है, तो नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, कि जो ए सी है कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा इस काम को अगर अकेले करे तो सी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। सी का एक दिन का कितना है, 2, और टोटल काम इतना है, तो इतने काम को कितने दिन में करेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से करोगे 1 पे, 2 से ये 5 पे, और 5 की 11 मल्टीप्लाई 55 देगा। तो सी को 55 दिन लगेंगे। सी को कितने दिन लगने वाले हैं, 55 दिन। ठीक है, तो सी को लगेंगे 55 डेज लगेंगे, 55 डेज लगेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।